हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये पार्ट है फिजिक्स का मॉक टेस्ट पार्ट 2। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट सी और डी की तैयारी चल रही है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मॉक टेस्ट जरूर दें। साथ ही दोस्तों, यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रात में तारे क्यों चमकते हैं? ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी ऊष्मा के कारण या डी ऊर्जा के कारण। तो दोस्तों, इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा अपवर्तन के कारण। अब अपवर्तन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। आपसे अपवर्तन की परिभाषा भी पूछ सकता है एग्जाम में। और यहाँ पे एग्जाम्पल ये भी पूछ सकता है, जब एक पेंसिल को पानी से भरे ग्लास में रखा जाता है तो ये किस कारण होता है? तो ये भी दोस्तों अपवर्तन के कारण होता है और पेंसिल टेढ़ा दिखता है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और पूछ सकता है आपसे, जब एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का टब की तलहटी से थोड़ा ऊपर दिखता है। यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से याद करेंगे। आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ऑप्शन ए तेज गति के द्वारा, बी विकिरणों के द्वारा, सी तरंगों के द्वारा या डी कम गति के द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा विकिरणों के द्वारा। अब विकिरण क्या होता है? विकिरण ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। इस परिभाषा के अंतर्गत विकिरण में साधारण दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त प्रकाश किरणें, रेडियो तरंग जैसे मोबाइल, रेडियो, टीवी द्वारा प्रयुक्त पैराबैंगनी किरणें, एक्सरे आदि सम्मिलित की जाती हैं। यह सभी विकिरण दुर्लभ होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विकिरण क्या है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? ऑप्शन ए विकिरणों से, बी पैराबैंगनी किरणों से, सी ज्वलन किरणों से या डी हानिकारक किरणों से। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन ए और बी में। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो ओजोन लेयर होती है वो हमें पैराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पैराबैंगनी किरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 4, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 9 मिनट, बी 8.3 मिनट, सी 9.5 मिनट या डी 8.5 मिनट। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, 8.3 मिनट इसका राइट होगा। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर होता है? तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप तुरंत 9 × 10⁻12 किलोमीटर आप आंसर कर सकते हैं। 10⁻12 यह लगभग 95 खरब किलोमीटर की होती है, यानी कि अप्रॉक्स 9.5 ट्रिलियन। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। यह दूरी की इकाई है। पूछ देता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा ये दूरी की इकाई है। इसी को टिक कीजिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, बी 35 सेंटीमीटर, सी 45 या डी 20 सेंटीमीटर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ऑप्शन ए केशिकी घटना, बी ऊर्जा के कारण, सी दबाव के कारण या डी कोशिकी घटना के कारण। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बारीक से नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ पे केशिकी घटना बता रहा है और यहाँ पे कोशिकी घटना बता रहा है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप केशिकी घटना ही आंसर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी कठोर लेंस या डी सामान्य लेंस। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, या फिर केवल निकट दृष्टि दोष न पूछ के केवल आपसे मायोपिया भी पूछ सकता है। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, उर्दू। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उर्दू याद कर लीजिएगा। उर्दू मतलब उत्तल लेंस दूर दृष्टि के लिए। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस। आप इसको उर्दू वर्ड को याद कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 में जैसा कि पूछ दिया है, मायोपिया का दूसरा नाम है।
आपने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए दूरदृष्टि, बी समीप दृष्टि, या सी नेत्रिका, या डी नेत्रदोष। तो निकट दृष्टि हमने पढ़ा है, राइट आंसर हो जाएगा समीप दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि ए दाब को सहन कर सकती है, बी कम दाब को सहन कर सकती है, सी ज़्यादा दाब को सहन कर सकती है, या डी तेज गति को सहन कर सकती है। तो दोस्तों जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो कम और ज़्यादा की बात नहीं होगी, आप डायरेक्ट आंसर जो मारेंगे वो होगा दाब को सहन कर सकती है, इसीलिए इसकी नींव जो होती है चौड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। ऑप्शन ए जड़त्व की, बी गति की, सी ऊष्मा का, या डी ऊर्जा का। तो आपको न्यूटन के तीनों लॉ पता होने चाहिए। जैसा कि पहला जो होता है जड़त्व का नियम होता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है और जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वो विरामावस्था में रहेगा, और गतिशील है तो जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वो गतिशील की अवस्था में रहेगा। तो ये जड़त्व का नियम कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 है, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए कोशिका सिद्धांत पर, बी बर्नौली सिद्धांत पे, सी न्यूटन के सिद्धांत पे, या डी हैगरो के सिद्धांत पे। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बर्नौली सिद्धांत पर। प्रश्न नंबर 12 है, एनेमोमीटर क्या मापने के काम आता है। ऑप्शन ए गति के वेग को, बी ऊष्मा के वेग को, सी पवन के वेग को, या डी ऊर्जा को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पवन के वेग को। दोस्तों जो ये आप फिगर देख रहे हैं यही ये एनेमोमीटर है और इससे पवन की गति मापा जाता है। दोस्तों यदि आपसे पूछे कि इसके इन्वेंटर कौन थे तो आप जॉन थॉमस रोमनी रॉबिन्सन को टिक कर सकते हैं, इसको याद कर दीजिएगा। केवल रॉबिन्सन याद भी कर लेंगे तभी चलेगा, रोमनी रॉबिन्सन, और 1846 में इसकी खोज हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। पहला आंतरिक तनाव, बी पृष्ठ तनाव, सी घर्षण, या डी बाहरी तनाव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पृष्ठ तनाव, जिसे सरफेस टेंशन बोलते हैं, और इसी के कारण ये होता है। अब पृष्ठ तनाव देख लीजिए। पृष्ठ तनाव किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है। दूसरे शब्दों में पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रवों का पृष्ठ एक प्रकार की प्रत्यास्थता इलास्टिक का गुण प्रदर्शित करता है, यानी चिपकते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही पारे की बूंद गोल आकार धारण कर लेती है, न कि कोई रूप जैसे घनाकार। अब जैसे पृष्ठ तनाव के कारण ही जो बारिश की बूंदें होती हैं वो भी जो बूंदें गिरती हैं वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए विद्युत विसर्जन, बी कोणीय संवेग, सी संवेग, या डी शक्ति के वेग से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युत विसर्जन के कारण। क्वेश्चन नंबर 15 है, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन ए संवेग का संरक्षण, बी वेग का संरक्षण, सी गति का संरक्षण, या डी अभिकेंद्र। तो जो रॉकेट की गति का संरक्षण नियम है वो होता है दोस्तों संवेग का संरक्षण। दोस्तों इसके साथ ही यदि आपसे पूछे कि संवेग कैसी राशि है तो आप इसको सदिश राशि बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र से, बी द्रव्यमान से, सी गति से, या डी ऊष्मा से। तो टेस्ला यूनिट जो है दोस्तों वो होगा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। ऑप्शन ए महो, बी मिनट, सी गति, या डी आयाम। तो राइट आंसर दोस्तों होगा महो। विद्युत चालकता की यूनिट जो है महो होती है, आप भी याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, पिकनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ऊर्जा, बी घनत्व, सी ऊष्मा, या डी गति। तो दोस्तों पिकनोमीटर जो उपकरण होता है वो डेंसिटी घनत्व नापने के उपयोग में लाया जाता है, इसका राइट आंसर घनत्व हो जाएगा। बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। ऑप्शन ए न्यूटन, बी रोमर, सी हॉकिंस, या डी डॉक्टर भाभा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोमर ने। रोमर ने प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था। प्रश्न नंबर 20 है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? ऑप्शन ए ऊर्जा की मात्रा का, बी आवेश की मात्रा का, सी गति का, या डी ऊष्मा का। तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप राइट आंसर आवेश की मात्रा का लगाएंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आवेश की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? ऑप्शन ए केशिका क्रिया, बी गति की क्रिया, सी अपवर्तन की क्रिया, या डी परावर्तन की क्रिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केशिका क्रिया। जैसा कि मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, जैसे कि कोई लैंप है और उस लैंप में केशिका क्रिया द्वारा ही बत्ती जलती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऑप्शन ए ऊर्जा का, बी गति का, सी ऊष्मा का, या डी द्रव का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो है ऊर्जा का मात्रक। राइट आंसर ऊर्जा का मात्रक। प्रश्न नंबर 23 है, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? ऑप्शन ए पारद का, बी ऊष्मा का, सी गति का, और डी गोले का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पारद का। पारद का सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? दोस्तों हमेशा ये पूछ देता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम किस पे आधारित है, किस नियम पे आधारित है। तो आप हमेशा के लिए इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए ऊष्मा का नियम, बी पास्कल का नियम, सी आवेश का नियम, या डी गति का नियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पास्कल का नियम। जहाँ पे भी आप हाइड्रोलिक नियम की बात करेंगे वहाँ पे पास्कल का नियम लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी सामान्य दर्पण, सी अवतल दर्पण, या डी कैमरा। तो जो बस में जो ड्राइवर होता है उसके पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा रहता है वो दोस्तों होता है उत्तल दर्पण, जिससे वस्तु छोटा आकार का दिखाई देता है और उसे देखकर आसानी से ड्राइवर चला सकता है। तो दोस्तों ये आज की टोटल 25 मॉक टेस्ट रहा, और इससे रिलेटेड यदि इसमें कोई एरर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ तक कि मैंने पूरा कोशिश किया है दोस्तों अच्छी तरह से समझाने का, और इसी तरह से अभी और भी इस पे वीडियो आते रहेंगे। और केवल दोस्तों लगभग 13 से 14 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट के वीडियो रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। आप डेली 15 मिनट समय निकाल कर इसे देखें, और हो सके तो आप इसे अपने शॉर्ट नोट में नोट डाउन भी करते चलें। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।